जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड के सभी भविष्य के प्रशासकों, आप सभी विद्यार्थियों को आपका भाई झारखंडी जोहार करता है और जुड़िए एक ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ जो कि संपूर्ण सिलेबस पर डिटेल्ड चर्चा परिचर्चा इस सेशन में आपको मिलेगी। आप सभी लोगों को बता दूं, चूंकि जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं और जब उनकी प्रेस वार्ता होती तो वो कहते हैं, साफ कहते हैं, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब से आपको 1 साल के अंदर अंदर जेपीएससी में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा विद्यार्थियों के हित के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि 13th जेपीएससी जब हुई थी, उस प्रीलिम्स हुआ था तो उसका नोटिफिकेशन आया और एग्जाम लेने तक मात्र 25 दिन का समय दिया गया। कहीं ऐसा ना हो तो तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। इस सिलेबस पर चर्चा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीचर्स एक्सप्रेस परिवार पर जेपीएससी पीटी के लिए झारखंड की सबसे बड़ी और विश्वसनीय टीम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुकी है। आप देख रहे होंगे 8 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं जेपीएससी पीटी। अखिलेश सर, अभिषेक सर, वैशाली मैम, मैं, सौरभ झा सर, शिव मोहन सर, ये सारे एजुकेटर्स आपको जीके जीएस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की क्लास लेकर के आ रहे हैं। जेपीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा अब आसान, क्योंकि अब आप सभी लोग जुड़ रहे हैं टीचर्स एक्सप्रेस की बेस्ट एंड बेस्ट टीम के साथ। यह बैच मेरे मार्गदर्शन में स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच में जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे उनकी फीस रखी गई है 1199 रुपए। जो प्रथम 100 विद्यार्थी इस बैच में एडमिशन ले रहे हैं उनकी फीस रखी गई 1199 रुपए। जेपीएससी पीटी 2025 के लिए बैच है और इस बैच के साथ पहले 100 विद्यार्थियों को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कास्ट में प्रोवाइड कराई जा रही, जो कि बाइलिंगुअल है। बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन स्टार्ट है। आज ही डाउनलोड करें टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन। फीस रखी गई 1199 रुपए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो आज की वीडियो है उस पर हम लोग आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं उसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि हर स्टेट में कोई भी ऐसा स्टेट आप नहीं देख पा रहे हो जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक नहीं बताया जाता कि इस टॉपिक से इतना मैं पूछूंगा। लेकिन चूंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एक खास चीज ये आपको देखने को मिलती है, इसमें एवरी टॉपिक से आपको बताया जाएगा इस टॉपिक से मैं इतने अंक का पूछूंगा। तो आपको पता है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन सा टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आधी 30% जंग आपकी, 100 में से 30% जंग आप इस तरीके से जीत जाते हो कि आपको पता है कि कचड़ा क्या है, इसमें से क्या रिमूव करना है। क्योंकि आपको पता है सिलेबस, जीके जीएस का सिलेबस से बड़ा कोई सिलेबस है ही नहीं। कोई कहता रहे मैथ का सिलेबस बड़ा है, कहता रहे विज्ञान का सिलेबस बड़ा है, लेकिन अगर जीके जीएस की बात कर लिया, जीके जीएस मैथ भी एक जीके जीएस का ऐसा पार्ट बन जाएगा, विज्ञान भी एक वही बन जाता जी के सामान्य अध्ययन में सब कुछ, सबका अध्ययन सामान्य अध्ययन में आ जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता दिया जाए कि इस टॉपिक से इतने अंक आएगा, इस टॉपिक से इतने अंक आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, झारखंड के जेपीएससी के एग्जाम में दोस्तों 2 पेपर आपके होते हैं। एक तो होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। वहीं पेपर 1 की अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। कहने के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज 90 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके जीएस के, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो पेपर 2 का ही सब टॉपिक पेपर फर्स्ट में पूछ लिया जाता है। 10 क्वेश्चन झारखंड जीके के, और जो झारखंड जीके ऑलरेडी आपके पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ध्यान देना, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आ रहे हैं झारखंड जीके के, और 10 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट में आ रहे हैं, यानी 110 क्वेश्चन आपके झारखंड जीके से आ रहे हैं। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की, और अगर आप बिहार से, अगर आप उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको एक झारखंड की किताब अपने पास आज से रख लेनी है, और आज से आपको झारखंड जीके की तैयारी शुरू करनी है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। जीके जीएस के बस का नहीं कि सिलेक्शन करवा दे,
क्योंकि 90 क्वेश्चन के सापेक्ष 110 क्वेश्चन ज्यादा ही है और 110 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के झारखंड जीके के आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना आता है। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 अंक, यानी 200 अंक का पेपर फर्स्ट पेपर होता है और 200 अंक का पेपर सेकंड होता है। अब आगे बात करते हैं। मैं बात करूं आप सभी लोगों से भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो। तो एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल, ये तीनों हिस्ट्री जब आप पढ़ लोगे तो आपके 30 अंक पक्के हो जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन की आपकी भारत का इतिहास जेपीएससी में पूछा जाता है। काफी वेटेज रखता है, नोट कर लो कहीं, भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे ग्रुप पे डाल दूंगा या डाउनलोड कर लेना, टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दो। फ्री क्लास नोट्स वाले सेक्शन में जेपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा सबसे। अब आगे बात करें, इसमें आपका एक बहुत ही ज्यादा अहम बात आपके सामने निकल के आ रही है। यहां पे एक अहम बात सामने निकल के आ रही है कि विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना। बोले सर क्या कह रहे हैं? हाँ जी, विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जीके जीएस में आपको पता चल गया कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग विश्व का भूगोल कचड़ा है, मुझे वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि भारत के भूगोल हमारे सिलेबस में यहीं से हमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको विश्व का भूगोल चैप्टर जो पढ़ने थे वो मिस करने हैं ना, तो आपका टाइम बचा ना, तो अब आप टाइम भारत के भूगोल में लगाइए। भारत के भूगोल में 10 क्वेश्चन आएंगे, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आपका 20 मार्क्स का पेपर होगी, क्वेश्चन होगा भारत के भूगोल से। सामान्य भूगोल यानी जनरल ज्योग्राफी, आपकी भारत का भौतिक भूगोल, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, जो भौगोलिक क्षेत्र है उस सब के बारे में, और साथ ही साथ आर्थिक भूगोल। 3, 3 और 2 इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल से 2 क्वेश्चन। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात, तुमने अभी तक जब आप यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। इसमें भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इसमें भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप एक चीज और जोड़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये आपको टॉपिक पढ़ना होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, ये आपको पढ़ने होंगे। 2 प्रश्न यहां से आएंगे, यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत और आपका जिला पंचायत, इन सब के से आपके क्वेश्चन 2 बनेंगे। पंचायती राज से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन पंचायती राज से और एक क्वेश्चन नगर निगम नगर पालिका से बन जाएगा, और वहीं आपका गुड गवर्नेंस से और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि आपको पता चल गया है कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ूंगा, मैं राजनीति शास्त्र भी पढ़ूंगा, तो मुझको ये पढ़ना है, मुझको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर मैंने पढ़ा तो 4 प्रश्न मेरे तय हो गए। मैंने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस पढ़ी तो 4 नंबर मेरे पक्के हो गए। मैंने अगर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज प्रणाली पढ़ी तो मेरे 2 प्रश्न तय हो गए। यानी कि 10 प्रश्न आपके यहां पर पक्के हो गए, और आपके कितने हो गए? 20 अंक। 10, 10, 20, और आपका 20, 10, 30 और 5, 35। 35 प्रश्न आपके हो जाएंगे जब आप भारत का भूगोल, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भारत का इतिहास पढ़ लोगे तो। अब आते हैं आर्थिक और सतत विकास, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपके 10 प्रश्न बनेंगे, 4 प्रश्न बनेंगे भारत अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। यानी कि 2 प्रश्न वैश्वीकरण से आएंगे, 4 प्रश्न आपके सतत विकास आर्थिक मुद्दों से आएंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताओं से 4 प्रश्न बनेंगे। टोटल 10 प्रश्न बनेंगे, यानी कि 20 प्रश्न अंक आपको यहां पर मिल जाएंगे।
अब जो वैशाली मैम आपकी क्लास लेकर के आती हैं डेली, वन ऑफ द मोस्ट क्लास है। 15 प्रश्न यानी कि 30 नंबर का वेटेज रखती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मैं फिर रिपीट करता हूं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपके सिलेबस में 15 नंबर का वेटेज रख रही है। सामान्य विज्ञान 6 प्रश्न, कृषि और प्रौद्योगिकी से 6 प्रश्न, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न। यानी कि कंप्यूटर मैं पढ़ाता हूं, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न आएंगे, एग्रीकल्चर से 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न आपके साइंस से आएंगे। टोटल मिलाकर के आपके 15 प्रश्न बनेंगे, यानी 30 नंबर आपके कवर होंगे। 50 प्रश्न आपके यहीं पे कवर हो गए। अब बात करते हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैंने आपसे क्या कहा था, 100 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पेपर 2 में पूछ ही ले रहा है, 100 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पेपर 2 में पूछ ही ले रहा है, और 10 प्रश्न अलग से पूछ ले रहा है, 110 प्रश्न। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स आपके 15, यानी करंट अफेयर, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर आपकी 15 क्वेश्चंस आएंगे। और 15 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जनरल क्वेश्चन, मिसलेनियस रहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे ह्यूमन राइट से पूछ लेगा, देखो डायरेक्ट टॉपिक दे दिए हैं, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक आपको दे दिए कि इन टॉपिक से मैं पूछूंगा, अवार्ड से पूछूंगा, मैं यूनाइटेड नेशंस से पूछूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछूंगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से पूछूंगा। यानी कि इस तरीके से झारखंड के जेपीएससी का सिलेबस बनता है। दोस्तों मैं आपको एक बात सिंपल सी बताऊं, आप बैच मेरा परचेस करो और चाहे ना करो, आज से सिलेक्शन होता है, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की उंगली पकड़कर ही सिलेक्शन होता है। आज से अपने लिए सुबह उठो और एक ठेका दो, ठेका इन द सेंस एक टॉपिक का कॉन्ट्रैक्ट दो। कि जैसे सपोज तुम्हारा नाम विवेक है, विवेक उठो सुबह सुबह, बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले उठो और ये कहो, विवेक आज जब रात में सोने जाओगे तब तुमको स्पोर्ट्स टॉपिक खत्म करना है, दूसरे दिन आपको ह्यूमन राइट्स खत्म करना है। जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे, यकीन मानो तुम्हारे झारखंड में तो एक एक टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया है। 50 दिन, 55 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 दिन आप सारा जीके जीएस का टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट 80 दिन में आप रिवीजन भी कर लेंगे और फिर आपका पेपर हो जाएगा और आप पेपर में एक अच्छा रिस्पांस देकर के आएंगे। जब आप डे बाय डे पढ़ेंगे, टॉपिक सारे 80 दिन में टॉपिक कवर करेंगे, 80 दिन में उसका रिवीजन करेंगे, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। आइए आगे बात करते हैं। अब आते हैं झारखंड जनरल स्टडीज, यानी झारखंड सामान्य ज्ञान पेपर 2। समय मिलेगा 2 घंटा, प्रश्न होंगे 100, पूर्णांक होगा 200। झारखंड का इतिहास क्वेश्चन कितने आएंगे? 8, नंबर कितने मिलेंगे? 16। अब देखो यहां पे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था। देखो कितना अच्छा सिलेबस है। टॉपिक ही आइडेंटिफाई कर दिया कि मुंडा शासन व्यवस्था से एक आएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक आएगा, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक आएगा, माझी परगना शासन व्यवस्था से एक आएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक आएगा, ढुकलो सोहरो शासन व्यवस्था से एक आएगा, जाति पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न आएंगे। सोचो, टॉपिक दे दिया। अगर आपको बता दिया जाए कि मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न आएगा, तो मेरे भाई सुबह उठ करके अपना 1 प्रश्न कवर कर लो। अगर तुमने सोचा कि मैं पर डे 2 नंबर कवर करूंगा, तो मैंने टारगेट बनाया कि मैं पर डे 2 नंबर कवर करूंगा। पर डे 2 नंबर कवर करने के लिए मुंडा और नागवंशी 2 प्रश्न, पहाड़ा और माझी 2 प्रश्न, यानी कि 100 दिन 50 दिन में आप 100 प्रश्न तैयार कर लेंगे। 50 दिन में आपके 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं 10% आपके सिलेबस में आप कितना भी पढ़ लो, जेपीएससी सिलेबस नहीं करके आप पाओगे, तब भी 40 प्रश्न आपके, तब भी आपके
10 प्रश्न छोड़ दिया, 90 हिट करके आओगे आप झारखंड जीके में, और 100 में 90 अगर हिट कर दिए फिर तो क्या कहे, नहीं फिर तो सिलेक्शन कौन रोक लेगा। लेकिन पर डे 2 टॉपिक्स, ये सिलेबस आपको टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, वहां पर ये सिलेबस डाल दूंगा। आप लोग जेपीएससी सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे तो जेपीएससी सिलेबस मिल जाएगा। आप अपने प्रिंट आउट करा लो, अपनी जहां पे पढ़ते हो वहां पे रख लो। नहीं प्रिंट आउट करा पाते हो 1 घंटा लगेगा लिखने में, लिख डालो और रोज टिक करो, आज हमने ये पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर झारखंड के आंदोलन, 7 प्रश्न बनेंगे झारखंड के आंदोलन से। झारखंड के सदान आंदोलन, झारखंड के आदिवासी आंदोलन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूतियां, झारखंड आंदोलन के एवं राज्य गठन, 2-2 प्रश्न है देखो। फिर झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न बनेंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक और पहचान। फिर झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय एवं स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न बनेंगे। भैया इतना अगर तुम्हें पता चल जाए तो लाडले प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, प्रशासनिक बनने से, आपको प्रशासक बनने से कौन रोक सकता है। और हाँ इतना बता दे रहा हूं कि अगर तुमने सिलेक्शन नोटिफिकेशन आने के बाद अगर तुमने तैयारी शुरू की तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लग जाए बुरा लग जाए, ज्यादा से ज्यादा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे। झारखंड की सबसे बुरी आदत यही है। वैसे सिलेबस देखो कितना अच्छा, टॉपिक बाय टॉपिक बता दिया, सब बता देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन सबसे बुरी आदत यह है पेपर 4 साल तक एग्जाम लेने का होश ना लें, भर्ती निकालने का नाम ना लें, कहो 4 साल तक भर्ती नहीं निकालेंगे, लेकिन जब निकालते हैं तो 25 दिन में पेपर ले लेते हैं। अब भले उसका ज्वाइनिंग 10 साल में दें, लेकिन पेपर के लिए सिर्फ 25 दिन देते हैं। तो भैया कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सपना सपना ही रह जाए। तो इसलिए आज से पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीचर्स एक्सप्रेस से बैच लो। मैंने टीम झारखंड की सबसे बेस्ट टीम आपको प्रोवाइड कराई, सबसे कम प्राइस में 1199 में बैच दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कास्ट में दे रहा हूं, बाइलिंगुअल दे रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर मेरा बैच नहीं लेना तो मत लो। किसी बड़े एजुकेटर का आपको लगता हो कि ये सर कम फीस में पढ़ा रहे, हो सकता है कम क्वालिटी देना हो, आपको 20,000 खर्च करने हो, 50,000 खर्च करने, करो। नहीं खर्च करने, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन पढ़ाई आज से करो। सिलेक्शन उसी का होगा जिसने तैयारी आज से की है। जेपीएससी है, कोई उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम जो 50 दिन का टारगेट लेके बैठोगे और सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, है ना। इसमें आपके यूपीएससी वाले बच्चे भी भिड़ेंगे, इसमें आपके 3-3, 4-4 अटेम्प्ट वाले बच्चे भिड़ रहे होंगे। तो थोड़ा सा अपनी आपको कमर कसनी होगी, सिलेक्शन 100% होगा। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन बनेंगे। झारखंड की साहित्यिक और साहित्यकार कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थानें कौन कौन सी हैं। हाँ देखो, सीएनटी और एसपीटी 12 तारीख को आपको यूट्यूब पर पढ़वा देंगे। सीएनटी और एसपीटी 5 प्रश्न सीएनटी से, 5 प्रश्न एसपीटी से। अन्य राज्य परक अधिनियम 2 प्रश्न। इस तरीके से पूरा डिवाइड आपको मिल जाएगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न आएंगे। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं सामाजिक घटनाओं से 7 प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार आपके 100 प्रश्न बन जाएंगे। आई होप आप सभी लोग सिलेबस से थोड़ा बहुत रूबरू हो चुके होंगे। तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दो। और टीचर्स एक्सप्रेस परिवार आप सभी लोगों के लिए जेपीएससी पीटी बैच की सबसे बड़ी और विश्वसनीय टीम। अब जेपीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा आसान, क्योंकि अखिलेश सर, शशि मैम, अभिषेक सर, विवेक सर, वैशाली मैम, शिवमोहन सर, सौरभ झा सर की आप सभी लोगों को मिलने वाला है मार्गदर्शन। आज ही जुड़े जेपीएससी की बेहतरीन टीम के साथ मात्र 1199 रुपए में। ये बैच सिर्फ पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 1199 फीस रखी गई है। इसके बाद इसकी फीस, एक्चुअल जो फीस है 2400 रुपए, वह हो जाएगी। अभी जो प्रथम 100 विद्यार्थी बैच को ज्वाइन करते हैं उनको मिलेगा फ्री टेस्ट
सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, साथ ही साथ प्रथम 100 विद्यार्थियों को जेपीएससी पीटी का बैच 1199 में। बैच शुरू हो रहा है 15 मार्च से। जो फीस रखी गई है वो 2400 फीस है, लेकिन प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए 1199 है। किस बैच संबंधित किसी भी इंक्वायरी को अगर आप चाह रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो 7376114588 पर आप कॉल या फिर कर सकते हो मैसेज। मिलते हैं बैच के अंदर, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।